न्यूज एट 6। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत रूस के ऊर्जा, बैंकिंग और डिफेंस सेक्टर्स पर कड़ी पाबंदियां लागू होंगी। साथ ही उन देशों और कंपनियों पर भी सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा जो रूस के साथ व्यापार करके इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। अमेरिका पहले ही रूस से तेल पर भारत समेत कई देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। ये बिल द्विदलीय समर्थन वाला है और सीनेट में 80% से अधिक सांसद इसके पक्ष में हैं। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति अकेले इस प्रतिबंध को हटाने या नरम करने में सक्षम नहीं होंगे। भारत ने हाल में रूस से तेल आयात घटाया है और अमेरिका से टैरिफ कम करने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये बिल पारित होता है तो भारत के निर्यात और व्यापार पर असर पड़ सकता है और आगामी महीनों में रूस से तेल आयात में और कमी देखने को मिल सकती है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 84,181 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 262 अंक टूटकर 25,879 के स्तर पर पहुंचा, जो करीब 1% की कमी दर्शाता है। वैश्विक बाजारों में कमजोरी, अमेरिकी टैरिफ की आशंका और भू राजनीतिक तनावों के बीच सभी सेक्टर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। खासकर धातु और तेल गैस क्षेत्रों में भारी बिकवाली देखी गई। टॉप लूजर्स में हिंदुस्तान जिंक, अवंती फीड्स और एमओआईएल शामिल रहे, जबकि ट्राइडेंट और टाटा एलेक्सी जैसे कुछ शेयरों ने बढ़त दिखाई। इधर दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। यहां करीब 10 से 11,000 रुपए प्रति किलोग्राम लुढ़क कर 2.5 लाख रुपए के आसपास चांदी कारोबार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी $78 प्रति औंस के स्तर पर है। मजबूत अमेरिकी डॉलर और मुनाफा वसूली के दबाव से कीमती धातुओं पर असर पड़ा है। सोने की कीमतें भी दिल्ली में मामूली गिरावट के साथ 1,37,000 से 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में रहीं। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिechtenstein की आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया और भारत ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौते का लाभ उठाकर अपनी उपस्थिति बढ़ाने का आह्वान किया, जिसके तहत भारत को अगले 15 साल में $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता मिली है। गोयल ने कहा कि भारत बड़ा उपभोक्ता बाजार, तेज सुधार, मजबूत औद्योगिक आधार, कारोबारी सुगमता और डिजिटलीकरण जैसे अवसर प्रदान करता है, जबकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता के बीच दोनों देश मिलकर निवेशकों को स्थिरता और पूर्वानुमान योग्यता दे सकते हैं। उन्होंने लिechtenstein की विशेषज्ञता को भारत की क्षमताओं से जोड़कर मजबूत मूल्य श्रृंखलाएं बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय बजट से पहले उद्योग संगठन एसोचैम ने स्टील सेक्टर के डीकार्बोनाइजेशन को तेज करने के लिए सरकार से व्यापक नीतिगत समर्थन की मांग की है, जिसमें हाइड्रोजन आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन के लिए इंसेंटिव, रियायती ग्रीन फाइनेंस, वेस्ट हीट रिकवरी, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, स्क्रैप रिसाइकलिंग और अनुसंधान विकास प्रोत्साहन शामिल है। संगठन ने इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ा अवसर बताया। साथ ही ऊंची इनपुट लागत, कोकिंग कोल आयात निर्भरता, लौह अयस्क उत्पादन में ठहराव और निर्यात दबाव जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कच्चे माल पर आयात शुल्क हटाने, रॉयल्टी में दोहरे कर खत्म करने और भारत को स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया को मजबूत करने की सिफारिश की है। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में प्रस्तावित भारी बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है, क्योंकि इससे देश भर के करीब 80 लाख छोटे खुदरा विक्रेताओं की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत 1 फरवरी से सिगरेट सहित च्यूइंग टोबैको और गुटखा जैसे उत्पादों पर लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक 2050 से 8,500 रुपए तक की ड्यूटी लागू होगी, जिससे कीमतों में तेज उछाल आएगा और उपभोक्ता अवैध विकल्पों की ओर मुड़ सकते हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स